ओम नमः शिवाय। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ भगवान भोलेनाथ मेरे महादेव की कृपा से हर कोई ठीक ही होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक विषय पे आलोचना आलोचना कुछ ऐसा ऐसा एक इम्पोर्टेंट विषय पे आलोचना करूँगा दोस्तों कि उन वो विषय आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विषय में थोड़ा सा बोल देता हूँ। इसमें आलोचना होगा कुल देवता या कुल देवी। ठीक है, एक दोधारी तलवार की तरह है। ठीक है, और वो क्यों है, तो उसी टॉपिक पे आज यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और कुल देवता या कुल देवी अगर रुष्ट हो जाता है तो क्या क्या परिणाम इंसान को देखने को मिलता है, वो भी बोलने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी का कुल देवता या कुल देवी किसी को पता नहीं है तो क्या करना चाहिए, वो भी बोलने की कोशिश करूँगा या बोलूँगा। और अगर कुल देवता या कुल देवी नाराज़ होके आप पर विपत्तियों का पहाड़ लेके आए आपके सर के ऊपर, दुनिया भर का समस्या प्रॉब्लम्स आ गए इस वजह से, तो उसको आप लोग कैसे ठीक करोगे, उसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत होगा दोस्तों। तो विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज आलोचना करूँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आधे में छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर देखना नहीं है तो यहीं से स्किप कर दीजिए, आपको अगर जानना नहीं है तो। और अगर आपको जानना है, ठीक है, तो पूरा वीडियो जो मैं जितना बोलूँगा उतना आप लोगों को सुनना होगा, तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो बाद में आधा सुनोगे, उसके बाद आप लोग अपने मन में कुछ कुछ विचार पाल लोगे, वैसे हिसाब से आप लोग करोगे तो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। ठीक है, और उन विचारों की वजह से आप लोगों का बहुत हानि भी हो सकता है लाइफ में। ठीक है, तो सुनना है तो पूरा सुनो, और नहीं सुनना है तो मैं अब तक आरंभ नहीं किया हूँ अपना टॉपिक, तो यहीं से आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। आप लोग इस टॉपिक के बारे में सुनना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इन टॉपिक में पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है हम लोगों के सामने, जो पहला जो प्रश्न उभर के आता है, वो प्रश्न है कुल देवता या कुल देवी ये जो होता है कौन है और क्या है। जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उसका आंसर दे देता हूँ अभी। कुल देवता या कुल देवी, ठीक है, वो ये होता है हर एक कुल के हिसाब से हम लोगों का हिंदू धर्म के अनुसार हर एक कुल के हिसाब से अलग अलग देव या देवी प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा किया हुआ होता है। ठीक है, मतलब उन लोगों को उसके लिए निर्धारित देवता है एक कुल का, एक निर्धारित देवी या एक निर्धारित देवता, वो हर कुल में होता है। सिर्फ बात इतना ही होता है कि किसी किसी कुल में उन लोगों का पूजा होता है, किसी किसी कुल में उन लोगों को विधान के साथ पूजा जाता है, उन लोगों को बैठने के लिए जगह दिया जाता है बाकायदा, जैसे भगवान को दिया जाता है उसी तरीके से उन लोगों का भी एक मंदिर जैसा कुछ एक चौबर जैसा बना दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों को उसका विधि के हिसाब से, उस देवता का विधि के हिसाब से, विधान के हिसाब से उन लोगों का भोग लगता है। हर एक पूजा में उन लोगों का भोग लगता है, हर एक जो घर में अच्छा काम होगा उसमें उन लोगों का भोग लगता है। कुछ भी हो उन लोगों के सामने भोग लगता ही लगता है, उसके बाद ही पूजा का काम शाम ये सब भी होता है। ठीक है, लेकिन पहले कुल देवता को वहाँ पे पूजा जाता है, और वही करना चाहिए। जो लोग जानता है कुल देवता और कुल देवी के बारे में, तो अपने घर में आप जिस भी भगवान की आप पूजा करो, ठीक है, साथ में लेकिन कुल देवता या कुल देवी का भी पूजा करना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है, मैं वो आपको आगे बोलता हूँ, आप लोग मेरा बात सुनते जाइएगा सिर्फ। ठीक है, तो वो होता है कुल देवता या कुल देवी के प्रसंग में, जो कुल देवता या कुल देवी क्या होता है। ठीक है, और उन लोगों का जो पावर्स होता है ना, जो क्षमता होता है, वो एक देवता के समान ही होता है, महाशक्ति के समान ही होता है। वो अपने, अगर कुल देवता प्रसन्न है तो वो अपने जिसके ऊपर प्रसन्न है, या जिस कुल का भी कुल देवता अगर प्रसन्न है, तो वो उस वंश के ऊपर, उस कुल के ऊपर कोई भी विघ्नि हो या कोई भी बाधा हो या कोई भी मुसीबत हो आने नहीं देता है। ठीक है, ये है कुल देवता का जो अच्छा ये है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ का कुछ कुछ अच्छा भाग होता है, कुछ कुछ बुरा भाग भी होता है। ठीक है, मैं सब कुछ बोलते जाऊँगा, आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा। तो ये होता है कि कुल देवता कोई भी
शक्ति को आप लोगों के ऊपर हावी नहीं होने देता है। अगर आप लोगों के ऊपर कोई तंत्र क्या क्रिया भी करेगा, कोई निगेटिविटी भी आएगा, तो अगर कुल देवता आपके घर में है, आपके वहाँ पे स्थापित है कुल देवता, आप उनका पूजा वूजा करते हो सही ढंग से, ठीक है, और कुल देवता आपके ऊपर प्रसन्न है, तो आप विश्वास मान के चलिए, आपको कभी दुर्भाग्य आपके पास आ ही नहीं सकता है, आने ही नहीं देगा, ठीक है। और कोई भी निगेटिव एनर्जी कभी भी आपको छू नहीं सकता है, आपके घर में घुस नहीं सकता है। किसी ने अगर तंत्र प्रयोग किया है, वो तंत्र का प्रयोग आपका चौखट में घुस नहीं सकता है, ठीक है। वो होता है कुल देवता का शक्ति, पावर, ठीक है। और अभी बोलता हूँ कि दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे अभी आया, कुल देवता का पावर वावर सब बोल दिया, अभी दूसरा प्रश्न यहाँ पे आया कि किन किन लोगों को अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में पता है या पता होता है, ठीक है। अगर किन्हीं लोगों को, जिन लोगों को पता है, वो लोग अगर पूजा पाठ कर रहा है तो कुल देवता प्रसन्न रहेगा, ठीक है। जिन लोगों को पता है लेकिन कुल देवता का नाम का घर में प्रसादी नहीं निकलता है, कुल देवता के नाम से घर में, सॉरी दोस्तों, कुल देवता के नाम से घर में भोग नहीं निकलता है, ठीक है, तो वैसे जगहों में क्या होता है, कुल देवता कुपित हो जाता है, मतलब नाराज़ हो जाते हैं, और तब उसका कुफल कुफल इंसान को भोगना पड़ता है, ठीक है। और वो कुफल ऐसा हो सकता है कि आपका घर का जो लक्ष्मी है वो चली जाएगी, घर में कभी बरकत नहीं होगा, घर के इंसान हमेशा बीमार रहने लगेंगे, ठीक है। घर में कुछ ना कुछ आपदा विपदा हमेशा आते ही रहेंगे। खुशी कभी आया भी, कभी कहीं से खुशी का थोड़ा सा झलक दिखा भी, तो कहीं से दुख का खिड़की पहले से ही खुला हुआ रहेगा, दुख का आने का रास्ता, ठीक है। वो खुशी पल भर के लिए रहेगा, लेकिन जो दुख आएगा वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, ज़्यादा समय के लिए रहेगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो वो अगर आप लोग जानबूझ के करो या अनजाने में करो, जैसे कि अभी मैंने बोला किन किन को पता होता है, अगर किन्हीं को पता ही नहीं है बेचारा कुल देवता के बारे में, कुल देवी के बारे में, अपना क्या है क्या नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं है, तो उस बेचारे को कैसे पता होगा, ठीक है। इस हाल में भी वैसा हो सकता है कि कुल, अगर आपके घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी कुल देवता का पूजा करते आ रहा था, अचानक से वो पूजा बंद हो गया, ठीक है, तब वो कुल देवी या कुल देवता रुष्ट हो जाती है या जाता है, और उसके बाद आपको कैसा कैसा दिन देखना पड़ेगा, वो तो जिसने अभी तक देखा है, भोगा है, वो जानता है, और जो नहीं भोगा है वो ना भोगे। मैं तो भगवान से यही मांगूंगा कि कभी ना दिखे, और इसके लिए वो भूल कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आप बोलूँगा कि अगर आपका कुल देवता क्या है आपको पता ही नहीं है, मैं जो दोधारी तलवार अभी बोला इसलिए बोला कि कुल देवता आपका अच्छा कर देगा, तो इतना अच्छा कर देगा आपको सीधा ज़मीन से लेके जाके आसमान में बिठा देगा। और अगर कुल देव या कुल देवी खराब करने में उतर आए, वो लोग रुष्ट हो जाए, तो आपको इतना नीचे गिरा देगा कि आपको ज़मीन के अंदर गड्ढा करके पूरा वहाँ पे घुसेड़ ही देगा, ठीक है, निकल ही नहीं पाओगे आप लोग वहीं से। ऐसा होता है कंडीशन इंसान का, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है कुल देवता या कुल देवी आप लोगों का कौन है, और अगर आप लोगों का घर में ये सब अभी जो मैंने सिम्टम्स बोला, ऐसा ऐसा सिम्टम्स होते रहता है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों का ये कुल देवता या कुल देवी का मामला हो सकता है। इसलिए पहले तो आप लोग अपना घर में ख़ानदान में बातचीत कीजिए, कोई कुल देवता या कुल देवी है कि नहीं, अगर है तो कौन है, और अगर है तो कौन है, उनका पूजा पाठ किया गया था कि नहीं पहले, अगर किया गया था तो कैसे किया गया था, सारा विधान जान के किसी पंडित को बुला के उसका शुद्धिकरण कीजिए, फिर से वो पूजा अपने घर में स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का जो चलता हुआ जो प्रॉब्लम्स है, आप लोगों का जो रनिंग प्रॉब्लम्स है, इतना दिनों से आप लोगों को जो प्रॉब्लम आप लोग भोग रहे थे, ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। एकाएक आपको लगने लगेगा ये कैसे हो गया, चमत्कार की तरह सब एक का एक हवा में मिल जाएगा जितना आपका प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं है आपका कुल देवी या कुल देवता कौन है, और मेरे बोले हुए सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, मैंने जो अभी अभी वीडियो में बोला, ठीक है, वैसा अगर सिम्टम्स आपको हो रहा है तो आपको थोड़ा सोचने से आपको पता चल जाएगा ये सब के बारे में। अगर हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो कुल देवता है कुल देवी है, आपको तो पता नहीं है कौन है और वो
कितना पावरफुल है। ठीक है, आपका कुल देवता अगर रुष्ट हो गया, ये उपाय उनके लिए भी है जिनको पता है कुल देवता रुष्ट हो गया है, लेकिन पता नहीं है कि कुल देवता कौन है। ठीक है, फैमिली में कोई जानता है कुल देवता था, पहले पूजा होता था, लेकिन अभी उसका नाम वाम, उसका पूजा का धरण वरण किसी को पता नहीं, वो जनरेशन ही ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो अभी नए जनरेशन को कुछ नहीं पता है। तो वैसा अगर हाल है तो आप लोगों को हमेशा वैसा एक शक्ति को साथ के रखना होगा, वैसा एक शक्ति का शरण में आप लोगों को रहना होगा कि वो हर किसी शक्ति को अपना अधीन करके रख सके। अगर आपका कुल देवता आपके ऊपर रुष्ट है, ठीक है, तो आपका कुल देवता को वो मना सके, आपके कुल देवता उसके आदेश में काम करे, ऐसा शक्ति के शरण में आपको आना होगा। और वो शक्ति आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका, लेकिन महाशक्ति, जो भी शक्ति होगा महाशक्ति होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग एक काम कीजिए। महाशक्ति के लिए मैं क्या बोला, वो आपका बाबा भोलेनाथ हो सकता है, शिव जी का बारे में बोला, और माता काली हो सकता है, माता दुर्गा हो सकता है। ठीक है, और बाबा हनुमान हो सकता है, बजरंगबली हम लोगों का वो हो सकता है, फिर आपका नारायण हो सकता है, विष्णु भगवान हो सकता है। देखिए, इन सब शक्तियों के अगर आप आराधना करने लगोगे, इन सब शक्तियों के अगर आप शरण में चले जाओगे, तो आप देखोगे कि आप लोगों का कुल देवता के वजह से अगर आप लोगों का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो शांत होना शुरू हो जाएगा ही। 3-4 महीने के बाद से ही आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे कमते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और अगर कुल देवता के वजह से ये सारा विपत्ति ना आके आपका कुछ ग्रह दोष, कुछ आपका प्रारंभ, जो आपका पूर्व जन्म का कर्म है, उसके लिए आपको यहाँ पे भोगना पड़ रहा है ये सब कष्ट, ये सब दुख, उसका भी निवारण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महाशक्तियों में से माता दुर्गा, माता काली और महादेव, मेरे भोले बाबा, ऐसा शक्ति है कि आप अगर इनके शरणों में आप चले जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम कभी छू ही नहीं सकता है, वो चाहे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने जो आज ये बात बोला आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, आप लोग इसका लाभ अपने जीवन में ज़रूर उठा पाओगे। ठीक है, और मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे महादेव की कृपा से आप लोगों का ज़िंदगी में जितना भी प्रॉब्लम्स आ रहा है ये सब विषय को लेके, ये सब विषय से, तो वो सब तुरंत समाधान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा चैनल में दिए गए वीडियो सब अच्छा लगता है और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे ये वीडियो को अगर आपका कोई परिजन है, आपका जाने हुए कोई जो ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जान पहचान का है, तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।